Welcome everyone. So we are today launching a new series, a new playlist for the unit of algebra, the second unit in your syllabus, and I have already posted on my channel the units of trigonometry, height and distance, and coordinate geometry. I start the next unit, and that is algebra. Algebra itself is a very important unit. I remind you once again, for all those new viewers, this channel is posting videos for ICSE 10th class preparation 2024. We are having a source book as Concise Mathematics. Now this book is having almost 7 units. We have posted 2 already. I'm trying to post up the third unit today onward, and I'm starting with the unit of algebra, the second unit of your book, a very important unit having 7 parts in it. इस यूनिट के अंदर 7 चैप्टर्स हैं और सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आपको उन सब में से क्वेश्चंस जनरली करने के लिए मिलते जाते हैं. तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, काम की बात शुरू करते हैं. I'm starting the unit number 2. And the unit name is algebra. The chapter is quadratic equation. So this video is basically an introductory video for the topic and for the chapter. So I will be discussing the entire chapter of quadratic equation today. Quadratic के 2 पार्ट्स हैं. पहला पार्ट इक्वेशंस का है, उसके रूट्स हैं, उसका डिस्क्रिमिनेंट है, कौन सी इक्वेशन रूट्स देती है, नेचर ऑफ रूट्स है. और सेकंड पार्ट इज अ वर्ड प्रॉब्लम where we have to frame a quadratic equation. I will take that part later on. This video is only about the introduction of quadratic equation. Which equation is said to be quadratic? किस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, वो क्यों क्वाड्रेटिक होती है, तो अगर वो क्वाड्रेटिक होती है तो उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं, ये सब हम देखते हैं. शुरुआत करते हैं. पढ़ाई का मन बनाइए, पढ़ाई शुरू करिए, अपनी नोटबुक लेकर बैठिए और जो मैं कहूंगा वो नोट करते जाइएगा. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो उसके फाइन पॉइंट्स हैं, उनको प्लीज नोट करते जाइएगा. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो आई विल स्टार्ट दिस चैप्टर. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पहले कंपेयर करते हैं कि हम किन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं और क्यों कहते हैं, ये भी हमारा पर्पस है. सो वी आर डूइंग 2 थिंग्स हियर. वी आर ट्राइंग टू लर्न which equations are said to be quadratic and why they are said to be quadratic. ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे कौन से फीचर्स हैं, ऐसी कौन सी एलिजिबिलिटी है जो इन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देती है. लेट अस सी हियर. सो I'm writing up 3 questions for to you, and you should consider those 3 questions first of all. So the first equation I'm writing, 3x plus 5 equals to 18. The second equation, 3x plus 2y equals to 5. And the third equation I'm writing is 2x squared plus 5x plus 2 equal to 0. जो फर्स्ट इक्वेशन है, एज यू कैन सी क्लियरली, जो फर्स्ट इक्वेशन है 3x plus 5 equals to 18, यहां पर केवल एक वेरिएबल है और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, आई एक्सपेक्ट यू ऑल कि आप सब इसको सॉल्व कर सकते हैं. मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा x इक्वल्स टू 13/3. आप इस इक्वेशन का कोई भी और सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. ये एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. केवल एक वेरिएबल है, वेरिएबल की सिंगल पावर है. सिंगल पावर मेक द इक्वेशन लीनियर. ऑलवेज अंडरस्टैंड इट. single power of a variable make the equation linear. ये एक लीनियर इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर भी 1 है,
Single equation makes the equation linear. Single equation, one equation, linear equation in one variable. आप लोगों ने अपने क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में ये इन इक्वेशंस को बहुत सॉल्व किया है, x की वैल्यूज के लिए सॉल्व किया है। अलजेब्रा का एक इंटीग्रल पार्ट है। आई एम गोइंग टू सेकंड वन। You can see here there are two variables x and y. दो वेरिएबल्स हैं x and y। इक्वेशन तो एक ही है हमारे पास, लेकिन जो हमारा कंसर्न है वो ये है कि x और y की जो पार्ट्स हैं वो केवल 1 है। When parts are 1, that means we are having a linear equation again, rather in two variables. तो सेकंड इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन तो है, पर वो टू वेरिएबल्स की है। क्लास 9 का टॉपिक याद करिए, आपने सॉल्व किए हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, जहां आपके पास दो इक्वेशन थे, आपने उनको सॉल्व किया बाय एलिमिनेशन, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आई होप यू रिमेंबर, वहां से आपने x और y की वैल्यूज को सॉल्व आउट कर लिया था। दोज वर द चैप्टर इन अलजेब्रा ऑफ क्लास 9। सो बट ये लीनियर इक्वेशन है। हमारा कंसर्न यहां पर ये है कि ये कौन सी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, बट द पार्ट्स ऑफ x and y are still 1. So we have a set of two equations. I will be recording you x plus y equal to 5x minus y equal to 3, and you solve those two equations and you get the value of x and y from there. आपके पास x और y का एक यूनिक सेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा जो कि सेटिस्फाई करेगा बोथ द इक्वेशंस को। ये उसका कॉन्सेप्ट था। But we had two equations in a set. The topic name was simultaneous linear equation. Variables की power 1 and 1 थी। So now I move on from all these. The third equation, 2x square plus 5x plus 2 equal to 0. 2x square plus 5x plus 2 equal to 0. The change you can see here. इक्वेशन में वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन वेरिएबल की पावर 2 है। वेरिएबल में स्क्वायर है, पावर में यहां पर 2 लिखा हुआ है। Now this makes the entire chapter different. This makes the entire concept different. सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ बदल गया, नया टॉपिक शुरू हो गया। इस पावर 2 ने, आई एम एम्फसाइजिंग अगेन, इस पावर 2 ने टॉपिक को पूरा बदल दिया। हमारी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है, हमारी इक्वेशन एक नॉन लीनियर इक्वेशन हो गई है। जैसे ही x की पावर आती है, हमारी इक्वेशन नॉन लीनियर हो जाती है। x की पावर 2 हो गई है, सिंगल वेरिएबल है, सिंगल इक्वेशन है, इक्वल टू 0 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां पर हमारे पास सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन है। x की पावर 2 है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। Always understand linear equation one variable. Here I have a power 2 on the variable. So I am taking up I hope you understand the difference between the equations. किस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं और किस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक का टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत आगे तक जाता है। आप अगर 11th क्लास की पढ़ाई करेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे 11th क्लास में, तब भी आपको वहां पर क्वाड्रेटिक मिलेगा in a detailed form rather. So and it is also important as quadratic functions in the chapter of functions. So quadratic हर जगह आ जाता है, algebra का एक बहुत important part है। So I'm writing a equation here, 2x square plus 5x minus 2 equal to 0। एक quadratic equation है। आपको इस इक्वेशन के लिए एक पेरेंट इक्वेशन चाहिए। सो आई एम राइटिंग अ इक्वेशन हियर। द इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये उसकी जनरल फॉर्म है। इक्वेशन को
सॉल्व करना है आपको। अगर ये देखना है कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, उसको कंपेयर करिए। किससे कंपेयर करिए? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करिए। आई कैन कंपेयर इट हियर। यू सी द x स्क्वायर के कोएफिशिएंट a इक्वल्स टू 2, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल्स टू -2। कैसे इक्वेशंस है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तीन टर्म की होती हैं। एक टर्म में एक्स स्क्वायर होता है, एक टर्म में सिंगल एक्स होता है, एक टर्म में कांस्टेंट होता है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास गिवन इक्वेशन के अंदर केवल दो टर्म्स हो, केवल दो टर्म्स हो, या केवल सिंगल टर्म हो, या दो टर्म्स तो हो लेकिन उसमें एक्स स्क्वायर ना हो। अब ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, जिसमें एक्स स्क्वायर होगा मैं सिर्फ उन्हीं को क्वाड्रेटिक मान रहा हूं। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है। ये क्वाड्रेटिक से हटकर लीनियर बन गया। पर ये तीनों कैसे इक्वेशंस हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमेशा एक टर्म एक्स स्क्वायर का जरूर आता है। एक्स स्क्वायर अगर नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, वो एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। और लेकिन उनको तो हायर पावर क्यूबिक हो जाएगी, बाय क्वाड्रेटिक हो जाएगी, पावर 4 होगी, पावर 3 होगी, पर पावर 2 में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। सो पावर 2 लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0, 2 स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, सब क्वाड्रेटिक है क्योंकि मेरे पास हर एक में एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है। ये बात बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। So I can compare any equation with this equation. So what is this? This is a general form of quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप दुनिया की किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर इससे कंपेयर, किसी भी इक्वेशन को रादर अगर इससे कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक तभी है जब हम इस इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर पाते हैं। कंपेयर नहीं हो पा रहा है आपसे, आपको उसमें एक्स स्क्वायर दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपको उसमें bx दिखाई नहीं पड़ रहा है, मना कर दीजिए। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई एम गिविंग यू एग्जांपल फॉर दैट, शायद कि एक इक्वेशन दे रखी है हमको और हमको ये चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। लेट अस सी। So that is the equation for your concern. So we got 3x minus 1 whole square equals to 5 times of x plus 8. स्क्वायर खोलिए, और ट्राई करिए टू कंपेयर with this equation. You can see there is a value of a 9, value of b minus 11, माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, and value of c minus 39. This is a quadratic equation. ये बिल्कुल ठीक quadratic equation है क्योंकि इसमें अल्टीमेटली एक एक्स स्क्वायर का टर्म बच जा रहा है। अगर किसी इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं बचेगा तब हम कहते हैं कि वो इक्वेशन एक नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक वन मोर फॉर टू शो यू कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। सो लाइक इक्वेशन इज 3x 3x minus 3x into 2x minus 5 plus 6 equals to 2x into 3x plus 5 minus 6.
So equation is 3x into 2x minus 5 plus 6 and 2x into 3x plus 5 minus 6. Let us solve the equation as we were solving earlier. You see very carefully, when I solve this equation, the term of x square is cancelled out. जैसे ही हमारे किसी भी कैलकुलेशन में से x स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया, हमारे पास एक नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। मैं इसे कंपेयर करूंगा अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, मेरे पास एक्स स्क्वायर का टर्म तो है ही नहीं। अगर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, दैट मींस ये जो इक्वेशन थी, ये पहली इक्वेशन थी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसमें अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर का टर्म तो बच ही नहीं रहा है, एक नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। We'll write down equation is not a quadratic equation. I guess you understand this, everyone. So now I have discussed with you by now that which equations are quadratic and which are not. Now I take up the next topic. हम क्या करते हैं quadratic equations को solve करके, और उनसे हम क्या find out करते हैं? What is it all about the quadratic equations? Let us see. Equation, a general equation again, x square plus bx plus c equal to 0. I am telling you the entire topic in this video. So हम इसी एक वीडियो में सारा टॉपिक पढ़ लेते हैं, and the next 2 more videos I will post up for the calculations, for the solutions of questions of concise. तो पहले इस वीडियो से पढ़िएगा, आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फिर I will take up the next 2-3 videos for the solutions one by one. So अब एक बात और समझिए, जब अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो वो हमेशा हमको 2 रूट्स देती है। उसके 2 रूट्स होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, रूट्स होते हैं, जीरोस होते हैं। आपने पढ़े हैं फैक्टर्स होते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जीरोस होते हैं या सॉल्यूशंस होते हैं या रूट्स होते हैं। तो सॉल्यूशंस होते हैं, रूट्स होते हैं या जीरोस होते हैं। जीरोस होते हैं, कितने होते हैं? सॉल्यूशंस हैं, रूट्स हैं, कितने हैं? बताइए कितने हैं? 2 हैं, 2 रूट्स हैं, 2 रूट्स होने चाहिए, 2 सॉल्यूशंस या 2 जीरोस ही होने चाहिए। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस होते हैं, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। डिग्री इज 2. If degree is 2, you will be having 2 solutions out of it. So degree is 2. I am having 2 solutions for this equation, ax square plus bx plus c equal to 0. So always remember, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो आपके पास उसके 2 सॉल्यूशंस जरूर आ जाते हैं। 2 सॉल्यूशंस आ जाते हैं, दैट मींस अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक नेचर की है, मुझको उसके 2 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। कैसे सॉल्व करते हैं उनको? तो वी कैन सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, और वी कैन सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन आपने 9th क्लास में सीखा है बहुत सारा। आई विल शो यू द एग्जांपल। और द सेकंड वन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करते हैं किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उसके सॉल्यूशंस निकालने के लिए। सो हियर आई हैव द फर्स्ट वन एज फैक्टराइजेशन एंड द सेकंड वन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आई विल टेक एग्जांपल टू शो यू दिस कि हम कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन एंड बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम उसके बाद पहले उससे हम क्वाड्रेटिक को ड्राइव करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स, वो हमारे टॉपिक का लास्ट केस होगा। तो हम टेकिंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, x of x plus 3
plus 3 of x plus 3, it is x plus 3, x plus 3. These are factors of the equation. इन दोनों को 1 by 1 equal to 0 करिए, x equals to -3 and x equals to -3. मेरे पास दो सॉल्यूशंस आ गए हैं. मैंने फैक्टर्स किए, ये फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, इनको मल्टीप्लाई करना था तो ये क्या आ जाएगा, उनको मैंने 1 by 1 equal to 0 किया, मेरे पास दो आंसर आ गए, x equal to -3 and x equals to -3. It is as simple as that. I can always do my question by factorizing. But अब यहां से एक नया टॉपिक शुरू होता है. ऐसा कई बार होता है कि हमारे पास इक्वेशन के रूट्स नहीं आते हैं. फैक्टराइजेशन हमको इक्वेशन के रूट्स नहीं दे पाता है. फैक्टराइजेशन हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म नहीं कर पाते हैं. अगर किसी केस में इक्वेशन के रूट्स इर्रेशनल होते हैं या नॉन रियल होते हैं, ऐसा हो सकता है. उस केस में स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म ऐसा मेथड है जो कि अनसफिशिएंट है, जो कि इनकम्प्लीट है. क्या करना चाहिए फिर हमको? What we should do to manage that? Let us see. So again change the question. First of all I tell you now. So जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c 0 है और स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म ही नहीं हो रहे हैं, then I have to take up the quadratic formula. Right? कैसे आता है quadratic formula? Let us see that very carefully here. So the first step is, आप कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ले जाइए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए. जो भी x का कोफिशिएंट बनकर आया ऐसे b अपॉन हेयर, उसका हाफ करिए, b अपॉन ए का हाफ b अपॉन 2a हो गया, उसका स्क्वायर करिए तो वो हो गया b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. उसको दोनों तरफ ऐड कर दीजिए. All right. Now you see very carefully here. This is the whole square of x plus b upon 2a, and this will take LCM here. LCM is 4a square. I got 4ac plus b square, or x plus b upon 2a whole square equals to b square minus 4ac upon 4a square. Under root of b square minus 4ac upon 4a square, रूट से बाहर निकालिए, प्लस माइनस b स्क्वायर अपॉन 4ac अपॉन 2a हो गया. x इक्वल्स टू माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. एक बार इसका एलसीएम ले लीजिए, एंड आई एम राइटिंग इट हियर, एंड यू विल बी हैविंग x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. दिस इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ये कुछ नहीं है बच्चों, ये this is the quadratic formula. This quadratic formula will give you a tool to find the root of any kind of equation. उसके रूट्स रियल हैं, उसके रूट्स नॉन रियल हैं, उसके रूट्स रैशनल हैं, उसके रूट्स इरैशनल हैं. They might be anything, and you can always have the roots of this question from here. So any question, I mean, आप splitting middle term कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है. ऑल्दो इसका प्रूफ हमारे एग्जाम में नहीं आता है करने के लिए, मैंने करके दिखाया है आपको, ताकि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बने कि कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है और कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ रहा है. सो नाउ रिमेंबर दिस फॉर्मूला हियर ऑनवर्ड. आपके एग्जाम में क्वाड्रेटिक का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें कहीं ना कहीं किसी तरीके से इस सॉल्यूशन का, इस फॉर्मूले का यूज जरूर होना चाहिए. Sometimes question comes in different form, but generally we get a question which use this formula to solve it. I hope I am making it clear to you all. आप लोग सब मेरी बात समझ पा रहे हैं, and टॉपिक आपको क्लियर हो रहा है. जल्दबाजी की कोई बात नहीं होती है, पढ़ाई हमेशा एक तरीके से की जाती है.
So I am not in favor of shortcuts or 20 minutes class और 15 मिनट में सब पढ़ा दिया गया है. That does not make sense. पढ़ाई का एक टेम्परामेंट है, पढ़ाई का बनेगा उसको एक्सप्लेन करने का एक टेम्परामेंट है. You must all take that in your stride. Anyway, so I'm solving a question for you. I'm trying to solve a question for you which will gives me the use of quadratic formula. So I'm reading a question: 2x squared plus 6x plus 3 equal to 0. मैंने यहां से पहले लिस्टिंग की. a equals to 2, b equal to 6 and c equals to 3. Okay, write the formula. And replace values. b squared 36 minus 4 into 2 into 3 upon 2 into 2. So minus 6 plus minus 36 minus how much it is giving us? 12 times 2 is 24 upon 4. That gives me 6 minus 6 plus minus under root 12 upon 4. I've got two roots here. 12 is 2 root 3 minus 6 plus 2 root 3 upon 4 minus 6 minus 2 root 3 upon 4. Now what do you see here? What you can see here that we have got two pairs of root minus 6 plus 2 root 3 upon 4. Irrational roots हैं. एक क्या होता है डिस्कस करेंगे अभी इसी के बाद. लेकिन हमको दो रूट्स मिल गए हैं. स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म से इसके रूट्स निकालना बहुत मुश्किल है. आपको उसका स्प्लिट नहीं मिल पाएगा एंड यू माइट नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो इन एनीवेयर इन योर एग्जाम आप पेपर्स डग हो जाते हैं, आप फॉर्मूला आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं कर पा रहे हैं. फील फ्री टू यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इन ऑल दोज cases in all those questions. So that is how we use the quadratic formula to solve the questions of quadratic nature. I move on to now I'm moving towards the last of chapter. हमारे बुक में एक टॉपिक है to discuss about the nature of the root. किसी भी quadratic equation के roots का क्या nature है, वो किस तरीके के होते हैं. हमको इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, इक्वेशन के रूट्स को नहीं कैलकुलेट करना है, हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि वो इक्वेशन किस तरीके की होगी, उसके रूट्स किस तरीके के होंगे, क्या वो रूट्स रियल होंगे, क्या वो रूट्स नॉन रियल होंगे. व्हाट एंड ऑल अबाउट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट the types of roots here. So I'm again going back to the quadratic formula and the general nature of quadratic equation. Then I will take the example one by one for you. The quadratic formula is x equals to minus b plus minus under root b squared minus 4ac upon 2a. Understand one thing in this question now. There is a term here b squared minus 4ac. जरा इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए, इस पे फोकस करिए. एक टर्म होती है b स्क्वायर माइनस 4ac. इसको कैपिटल D से जनरली डिनोट किया जाता है और इसको इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं. इट इज अ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन. मेरे संग बताइए, बोलिए एक बार. d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac. d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac. व्हाट इज कॉल्ड एज? इट्स कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन. इसको इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है. जिस टर्म को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है उसकी वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac होती है. अब जब मुझको ये डिस्कस करना है कि इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं और वो रूट्स आएंगे या नहीं आएंगे, वो रियल हैं कि वो नॉन रियल हैं, व्हाट अबाउट, देन आई हैव टू फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मुझको इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेना चाहिए. जब मुझको इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट मिल जाता है, देन आई कैन ऑलवेज प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. तो मैं हमेशा उस इक्वेशन के रूट्स का नेचर प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि वो किस तरीके के रूट्स हैं.
वो कैसे रूट्स है. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac. d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac. आपको एक डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया. सो अगर कोई भी क्वेश्चन है, अब फर्स्ट थिंग बहुत ध्यान से देखिए, आई एम स्लाइटली राइटिंग द फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a. ये एक x की वैल्यू का रूट का फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया. अब मैंने इक्वेशन को होल्ड किया. आई एम टेकिंग द इक्वेशन फॉर सॉल्विंग आउट एंड फाइंडिंग आउट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन. तो क्या करते हैं, इसका प्रोसीजर समझिए. पहले मैं सबसे पहले वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b और वैल्यू ऑफ c फाइंड आउट करता हूं. व्हाट इज a, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट. व्हाट इज b, x का कोएफिशिएंट. व्हाट इज c, द कांस्टेंट टर्म. मैंने यहां तीन चीजें लिख ली. अब मैंने इनको क्या करा, d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac में रिप्लेस कर दिया. केस नंबर 1, एबीसी को पुट करने पे इक्वेशन के अंदर, एबीसी को पुट करने पे इक्वेशन के अंदर अगर तो डी की कैसी वैल्यूज आएंगी. सो डी माइट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और डी माइट बी लेस देन 0. सो अंडरस्टैंड, 0 बीच में आया, वैल्यू ऑफ डी इज एट 0. 0 है डी की वैल्यू, या वो 0 से बड़ी है पॉजिटिव वैल्यू है, या वो 0 से कम है वो नेगेटिव वैल्यू है. मेरे पास तीन ऑप्शंस हो गए, वैल्यू ऑफ डी इज 0, नेगेटिव और द वैल्यू ऑफ डी इज पॉजिटिव. सो से द वैल्यू ऑफ डी इज either greater than or equal to 0. ध्यान रखिएगा, जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी, द डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव और इक्वल टू 0, the equation will be having real roots. Real roots, real numbers, rational, irrational, even, odd, positive, negative, fractions, decimals, non-recurring decimals, recurring decimals, surds, irrational numbers, whatever, conjugate pair, root 2 plus 3, root 2 minus 3, whatever they might be, we will be having our roots of the equation if the value of d is greater than equal to 0. So value of d is greater than equal to 0. I have got here the value of roots. d is greater than equal to 0. So मैं इसके दो पार्ट करता हूं. When d is greater than 0, please understand and keep on noting this in your copy. So when d is greater than 0, roots are real and distinct, and when d is equal to 0, roots are equal. Of course they are real as well. So जब d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रूट्स कैसे होगा भाई, रियल तो है ही लेकिन वो डिस्टिंक्ट है, वो अलग अलग है, वो डिफरेंट है. और जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आया है तो सी व्हाट इज हैपनिंग. हम ये मान लीजिए कि d की वैल्यू 5 है. Suppose I take the example, suppose I take some value, let us take the value of a as value of a as 1 and value of b as 3 and value of d as 5. For example, इसको ऐसे assume कर लीजिए. मैंने यहां पर जो वैल्यू पुट करी है मैं बात कर रहा हूं पहले केस की, जब d ग्रेटर देन 0 है, हमने d को 5 मान लिया है. मैंने यहां पर इक्वल्स टू -3 प्लस -5 अपॉन 2 इंटू 1 पुट कर दिया. कितना आंसर आएगा, -3 प्लस √5 अपॉन 2 -3 minus √5 upon 2. The solution are distinct. This is the value of alpha and this is the value of beta. So we have two roots, -3 plus √5 upon 2, -3 minus √5 upon 2. तो जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट एक इम्परफेक्ट स्क्वायर होता है, this is the sub point of this, इम्परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर, रूट्स आर irrational or
you can say irrational and conjugate pair of each other. इसका मतलब क्या है? एक तो -3 प्लस √5/2 है, दूसरा -3 माइनस √5/2 है। ये प्लस और माइनस रूट्स को एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर बना रहे हैं। तो जब रूट्स इर्रेशनल होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर्स होते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट इम्परफेक्ट स्क्वायर होता है, इन सब बातों को प्लीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जब डिस्क्रिमिनेंट इम्परफेक्ट स्क्वायर होता है तो जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे, वो डिस्टिंक्ट होंगे एंड वो इर्रेशनल भी होंगे। वो रूट के अंदर आएंगे, वो कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। एक रूट होगा a प्लस रूट बी, दूसरा होगा a माइनस रूट बी, बट दे विल डेफिनेटली बी conjugate pair of each other. Understand this point carefully. So I move on to now the second part. D is equal to 0. So मैंने क्या करना है यहाँ पर? सब कुछ तो वैसे ही रहेगा. I'm putting the just arbitrary values here. So I'm putting minus b as say -2 plus minus 0 upon 2 into 2. D तो हट गया, वो तो 0 हो गया। कितना आंसर रह गया? मैं यहां पर अगर d को 0 पुट करता हूं ना तो मेरे पास केवल -b/2a बच जाता है। तो अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो दोनों रूट्स इक्वल होते हैं और रियल होते हैं, और उनकी वैल्यू कितनी होती है? -b/2a, -b/2a, एंड रूट्स आर एंड अल्फा इक्वल्स टू -b/2a एंड बीटा इज आल्सो इक्वल्स टू -b/2a. Roots are always in this manner, -b/2a and -b/2a, the values of alpha and beta. Always understand the concept. Whenever discriminant is equal to 0, my roots are -b/2a and -b/2a. अगर आपको इतनी बात याद रहती तो आप डायरेक्टली रूट्स निकाल सकते हैं। b को कैलकुलेट करिए, a कैलकुलेट करिए और पुट कर दीजिए फॉर्मूला के अंदर। -b/2a, -b/2a, अल्फा और बीटा दोनों की, हम अल्फा बीटा को दो रूट्स एज्यूम कर रहे हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यूज हो जाती हैं। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल एवरीवन। दिस मच टॉपिक इज क्लियर एंड वी आर एंडिंग टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज आपका क्वाड्रेटिक का टॉपिक पूरा हो जाएगा। आप इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा। मैं वीडियो पोस्ट करता रहूंगा बाकी क्वेश्चंस के लिए भी। लेट अस टेक द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, व्हेन d is less than 0. So here I am making a branch here. D is less than 0. D -1 आ गया, -1/2 आ गया, -5 आया। जैसे ही आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, अंडरस्टैंड बिफोर दैट अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट पॉसिबल. वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ √1 और √2 बिकॉज दिस बिकम्स आयोटा. मैंने एक वीडियो पोस्ट कर रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको पढ़िएगा। 11th क्लास का टॉपिक है, एनडीए की प्रिपरेशन का टॉपिक है आयोटा। जब कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है, वी मूव ऑन इन द टेरिटरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स फ्रॉम द रियल नंबर्स. सो वहां पर आयोटा आ जाएगा. आयोटा हमको सॉल्व नहीं करना है, हमको तो ये देखना है कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? -b प्लस माइनस अंडर रूट -d/2a. Take d as 5, suppose -1 plus minus √5/2 into 2. ये आयोटा की कंडीशन आ जाती है -1 प्लस माइनस i√5/4. ये जो i लगा हुआ है ना, ये आपके कोर्स की बात नहीं है, ये आयोटा है। ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट कैसे बन गए? कॉम्प्लेक्स. रूट्स कैसे बन गए? नॉट पॉसिबल. रूट्स कैसे हो गए? इमेजिनरी. रूट्स आर नॉट पॉसिबल. आपको अपने क्वेश्चन को वहीं पर स्टैंड स्टिल कर लेना है। तो जब कभी भी बच्चों क्वेश्चन के अंदर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स की डिस्कस करने की बात आएगी, आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। क्या तो वो ग्रेटर देन 0 आया है, या वो इक्वल टू 0 आया है, या फिर वो लेस देन 0 आया है। बस ये 3 केस याद रखने हैं। अगर ग्रेटर देन 0, रियल, डिस्टिंक्ट एंड रैशनल और इरैशनल डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर और
imperfect square. D is equal to 0. Simplest roots are equal. Minus b upon 2a comma minus b upon 2a. Discriminant is less than 0. It is very simple. These roots are not possible. Equation does not have any real roots. I hope I am making things clear to you very much. You all are having this topic clear in your mind. रोज एक टॉपिक पढ़िए, रोज एक टॉपिक क्लियर करते जाइए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। पहले अपनी कंसाइज बुक को सॉल्व करिए, फिर आप रेफरेंस बुक को पिकअप करिए, फिर आई विल पोस्ट सम असाइनमेंट्स ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स with all these videos, and you can solve the assignment for the practice. It will help you immensely. So I am taking my topic to the end because you might be tired of studying for all this time, but the positive point is that the topic of quadratic is over by now. So there are in your book there are 3-4 exercises. The first exercise is about how to identify the quadratic equation. I showed the example. The second type of questions is that आपको कोई वैल्यूज गिवन है और आपसे कह रहे हैं कि चेक करिए कि क्या ये गिवन क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशंस हैं कि नहीं है। आप इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे और अगर पुट करने पर वो जीरो की इक्वल इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन डिसॉल्व हो जाती है, वैनिश हो जाती है, देन माय नंबर वाज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। The third category is use the quadratic formula to find the roots of the equation. The same thing again. आप A, B और C को लिस्ट आउट कर लेंगे और quadratic formula में रिप्लेस कर देंगे एंड आपके पास दो आंसर आएंगे, वही दोनों उस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे। The other types of question discuss the nature of the roots. आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ABC लिस्ट करिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, उसमें वैल्यूज को पुट करिए, चेक करिए क्या वैल्यू पुट करने पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इक्वल टू 0 आ रही है। अकॉर्डिंगली मैंने आपको लिख के दिया है यहाँ पर, इसको नोट करिएगा, बुक में भी है बट नोट करिए, खुद लिखिए अपनी कॉपी में नोट्स, and you can determine roots are of what kind. Then they say that roots are real, calculate them, use the quadratic formula again to find the value of discriminant. जो आगे की एक्सरसाइज एक और पेपर दे रखी है उसमें आपको जो क्वेश्चंस दे रखी हैं वो नॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, हम उनको रिड्यूस डाउन करते हैं, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं और फिर यूजुअल तरीके से क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ये सब नेक्स्ट वीडियो में आएगा। राइट नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। यू हैव गॉट एनी डाउट जस्ट सेंड मी माय व्हाट्सएप नंबर or in your comment section. Subscribe the channel to get the free tutorial videos for the 24 ICSE preparation concise book. I will try to post a video a day and I will try to solve the entire unit of algebra in the next coming months. It will take some time, but keep studying, keep practicing questions, start solving your concise book, start practicing on your own, leave aside the schedule of school and everything else. Just go with on your own. टाइम टेबल बनाइए अपना, अपनी पढ़ाई को खुद शेड्यूल करिए and start studying now. Now is the time. Your month of October is there. So October, November, December, January, February. You got exact 5 months for your exam. हर साल एग्जाम शुरू होते हैं 28 February, 3 or 3rd of March, 2nd of March. So we have got exact 5 months. We have 26 chapters. We have got science and maths and social studies and all. Try to cover up your syllabus by the month of October and if you say by ideally the month of November, try to complete your syllabus and try to start revising it all. That will help you immensely and you will be very much prepared for the exam of maths in 2024. Stay with us, stay with the channel. Keep waiting for the videos. We'll post that every day. Subscribe channel and press that icon to get the update and about the new video instantly on your phones. Share this video with your friends. See you. Bye bye. Thank you very much.